जब आप अपने टूल बार से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखाएगा, लेकिन हमारे द्वारा की गई सेटिंग के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखाई देगा। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जाएंगे और यहाँ पे टूल बार में जाने के बाद में हम वहाँ पे सर्च करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को सर्च करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। अभी ये आपको काफ़ी जटिल और ज़्यादा लाइनों से भरा पूरा दिख रहा है, जिसकी वजह से हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें इसका यूज़ किस हिसाब से करना है। तो ये यहाँ पे आइकॉन बटन है, हम इस आइकॉन बटन को दबाने के बाद में इसकी सेटिंग को चालू करेंगे तो जितने भी 1 से ऊपर मतलब 0 से लेकर के 1 है यहाँ तक के हम हमारे लेवल को छोड़ के बाकी के जितने भी लेवल हैं उन्हें सब हम हटा देंगे। मतलब अब हमारे पास में जो लेवल बच रहे हैं वो 0 से 1 के बीच में लेवल बचना चाहिए। इसके ऊपर के सारे लेवल को हम हटा देंगे। 1 के ऊपर के लेवल हटाने के बाद में हम उसके बैकग्राउंड को भी यहाँ से हटा करके उसको क्लियर कर देंगे। इसके बाद हम प्राइस के क्लोटर को भी यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे हमें प्राइस लेवल को भी परसेंटेज में सेट करना पड़ेगा। यहाँ ये बटन है, यहाँ पे हमें परसेंटेज में सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। परसेंटेज को में सेट करने के बाद हम यहाँ से हमारे लेवल जो हमें लेफ्ट साइड में दिख रहे थे हम इन्हें राइट साइड की ओर कन्वर्ट करेंगे, जो ये इसका ऑप्शन हमें यहाँ से मिलेगा। परसेंटेज लेवल को राइट साइड में लाने के बाद अब यहाँ पे हमें ये सेटिंग करना है कि जो परसेंटेज का लेवल है वो बिल्कुल लाइन के पास में हो, न टॉप पर हो न बॉटम में हो। इस प्रकार से हमें एक ये सेटिंग यहाँ पर करनी है। यहाँ पे लेवल जब लाइन के बराबर में साइड में रहेगा तो उससे हमें उसके लेवल को देखने में बहुत आसानी होगी। अब हमें क्या करना है कि हमें इसकी सेटिंग के अंदर जो लाइन है इन्हें मोटा करना है, जिससे कि हमें देखने में बड़े आराम से आसानी से दिख जाए। ये लेवल पे आने के बाद अब हमारे को इसकी लाइन को मोटा करना है, जिससे कि हमें देखने में आसानी हो जाए और हमारी सेटिंग व्यवस्थित तरीके से आ जाए। तो इसके लिए ये देखिए ये यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से हम जितना चाहेंगे 1 2 3 जिस लेवल पे चाहेंगे उतना हम हमारी लाइन को थिक और कम कर सकते हैं। आशा है कि यहाँ तक तो हमारे सब भाइयों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अब हम जो जोन में जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जोन है। ये देखिए हमारे लेवलों के कलर को लाइनों को चेंज करेंगे। तो ये जो 4 लाइनें दिख रही हैं आपको, ये जो 0 2.36 7.60 और 1 इन सभी लाइनों को हम ब्लैक कलर का करेंगे। वहीं 38.60 की लाइन को हम ऑरेंज कलर का ही ऐसे 50 और 6180 की रेंज को हम लाल रंग का करेंगे। ये जोन सबसे महत्वपूर्ण जोन हमारे फिबोनाची सेटिंग का होगा। यहाँ पे आने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट या रिवर्सल करेगा। ये हमें ये लेवल दर्शाता। सेटिंग करने के पश्चात हम 2.2360 और 7860 के लेवल को हमारे सेटअप पे से हटा देंगे। इन लेवलों को हटाने के बाद में हमारी एक आइडियल सेटिंग तैयार हो गई। अगर लर्निंग पर्पज के हिसाब से आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें कि आगे हम ऐसे ही शिक्षाप्रद वीडियो आपके लिए बनाते रहें। आइए जानते हैं किस प्रकार हमारी फिबोनाची सेटिंग चार्ट पर काम करती है। मार्केट अप ट्रेंड में है और लगातार हायर हाई हायर लो बनाता चल रहा है। मार्केट हमारे फिबोनाची सेटिंग 50 के हाथ पर आता है और यहाँ एक बुलिश कैंडल बनाता है तो समझना चाहिए कि मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा और आगे हमें अप साइड में ट्रेंड लेने को इंडिकेट कर रहा है। पर अगर मार्केट सीधे डाउनफॉल करता हुआ आता है और हमारी 50 की सेटिंग को तोड़ के 61,580 पर आकर मार्केट यहाँ से बुलिश कैंडल बनाता है तो यहाँ से और भी अच्छा हमको बुलिश ट्रेंड लेने की संभावना बन रही है और एक अच्छे ट्रेंड हमें मिल सकता है।
पर अगर मार्केट सीधे डाउनफॉल करता आता है और हमारे 6180 की भी सेटिंग को तोड़ करके नीचे आता है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में रिवर्सल आ गया है और अब हमें डाउन ट्रेंड की तरफ हमें ट्रेड करना चाहिए। डाउन ट्रेंड में भी सेम प्रक्रिया है जैसे अप ट्रेंड में थी। मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ आता है और हमारी फिबोनाची सेटिंग के 50 पे आ करके एक अगर बेरिश कैंडल बनाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ से वो अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा और डाउन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट अप होता हुआ आता है और हमारी 6180 की सेटिंग पर आकर यहाँ अगर बेरिश कैंडल बनाता है तो यहाँ से एक हमें और ज़्यादा अच्छा प्रेरित करता है कि यहाँ पे एक अच्छा डाउन ट्रेंड हमें मिलेगा। लेकिन हमारी 6180 की सेटिंग को तोड़ करके अगर मार्केट अप चला जाता है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में रिवर्सल आया है। अब मार्केट में डाउन ट्रेंड नहीं अप ट्रेंड आ चुका है। चलिए देखते हैं किस प्रकार हम हमारी फिबोनाची सेटिंग के आधार पे किस प्रकार हम ट्रेड लेंगे। मार्केट अप ट्रेंड में है और हायर लो बनाता हुआ मार्केट एक रेजिस्टेंस पे आकर के खड़ा है। अब यहाँ से पुल बैक आएगा या यहाँ से एक रिवर्सल बनेगा, इसको चेक करने के लिए हम हमारे फिबोनाची सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। हमें फिबोनाची किस प्रकार से लगाना है पहले इस चीज़ को समझिए। जहाँ से स्विंग चालू हुआ, जहाँ से ट्रेंड चालू हुआ वहाँ पे हम जीरो लगाएंगे और फिर वहाँ से हम एक पॉइंट ऊपर की तरफ ले करके ट्रेंड के टॉप पर जा कर के लगाएंगे जो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस पे लगाने के बाद में अब यहाँ से मार्केट अगर वापस रिटर्न होकर के हमारी 50 की लाइन को टच करता है तो यहाँ से वापस रिवर्सल आने की अभी संभावना नहीं है और ट्रेंड को फॉलो करेगा। और 6180 की भी अगर लाइन को टच करके मार्केट अगर ऊपर की ओर जाता है, वापस बुलिश कैंडल बनाता है, तो ये मार्केट अभी भी अपने ट्रेंड को फॉलो करेगा। लेकिन अगर 6180 की सेटिंग के बाद भी अगर मार्केट अगर को तोड़ के अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो गया है और यहाँ से अप डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। आइए अब डाउन ट्रेंड में देखते हैं किस प्रकार से हमें हमारी सेटिंग को लगाना है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाई लोअर लो को लगाता हुआ मार्केट एक सपोर्ट पर आकर के खड़ा है और यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन है कि हमें यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लेना है या यहाँ से मार्केट रिवर्सल रहेगा। तब हम यहाँ पे अपने फिबोनाची को यूज़ करेंगे। तो फिबोनाची को हम देखेंगे हमारे स्विंग का टॉप कहाँ पर है, हम वहाँ पे जीरो से सेटिंग को जीरो लगाएंगे और जीरो से फिर नीचे की और हमारे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करें। सेम सेटअप है। अप ट्रेंड में हमने जीरो जहाँ नीचे लिया था वहीं हम ऊपर लेंगे और यहाँ पे हम वही सेटिंग लगा करके रखेंगे। अब 50 पे आने और 50 और 68 पे आने पर पुल बैक है और 50 और 68 की लाइन को ड्रॉ को तोड़ता है तो मार्केट में रिवर्सल आ चुका है। अब मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है। इस प्रकार से अगर हम फिबोनाची को यूज़ लगातार करते रहेंगे तो ये हमारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और मजबूती प्रदान करेगा और एक हम अच्छे ट्रेडर बनने की राह पर आगे जाएंगे। ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार की और भी अधिक जानकारी वाले अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे को कमेंट्स कर सकते हैं। ट्रेडिंग विद राकेश आपका बहुत बहुत स्वागत है।